राहुल गांधी का रोड शो जारी है। पीली कोठी से शुरू हुआ रोड शो लंका तक चलेगा, जहां आज तक संवाददाता कुमार विक्रांत मौजूद हैं और हम कुमार विक्रांत से भी बात करेंगे, लेकिन वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है और किस तरह से वहां पर आपको जबरदस्त भीड़ देखने को मिलेगी। ये तीन तस्वीरें तीन कैमरों की नजर से आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं राहुल गांधी को अजय राय के साथ, अजय राय के समर्थन में यहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं आज राहुल, तो आप देख सकते हैं दोनों को एक साथ। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं वो जोश, वो उत्साह जो कि कांग्रेस दिखाना चाह रही थी और कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन। और तीसरी तस्वीर में भी आपको हालांकि राहुल गांधी नजर आ रहे होंगे, लेकिन राज बब्बर भी आपको दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। राज बब्बर यहां पर स्टार प्रचारक और कांग्रेस के नेता राज बब्बर आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। हम आपको बता दें पहले से ही जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, बताया जा रहा है कि पहले से ही यहां पर बैठे हुए थे और लगातार पूरी कोशिश थी उनकी कि आज का जो रोड शो है राहुल गांधी का, वो उसे कैसे सफल बनाया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग, इसकी पूरी तैयारी कर रहे थे और कहीं ना कहीं वो सफल होता है एक तरीके से। हालांकि थोड़ी जल्दी है, लेकिन कहना सही होगा क्योंकि जितनी भीड़ देखने को मिल रही है वहां पर यही कहा जाएगा। चलते हैं BHU गेट, वहां पर कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता बने हुए हैं। विक्रांत, हालांकि जहां पर आप हैं वहां पर अभी राहुल गांधी के इस काफिले को पहुंचने में वक्त है क्योंकि वो आखिरी पड़ाव होगा वहां पर, लेकिन एक प्रतीकात्मक राजनीति वो भी वहां पर की जाएगी। माल्यार्पण की बात आपने कही, राहुल गांधी वहां पर माल्यार्पण करेंगे, वो एक कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ युवाओं को जोड़ने की भी कोशिश, क्योंकि NSU का झंडा जो है वो भी हमें दिख रहा है और अपनी पूरी ताकत आज झोंक देना चाहती है कांग्रेस और राहुल गांधी। जी हाँ, बिल्कुल प्रतीकों की राजनीति खूब दिखाई पड़ रही है इस ऐतिहासिक नगरी में। और जहां तक रोड शो की बात है तो 5 तारीख को जो नरेंद्र मोदी ने अमेठी में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रैली की थी, ठीक उसी तर्ज पर बनारस में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 10 तारीख को राहुल गांधी पूरी ताकत से रोड शो कर रहे हैं, यानी 5 का बदला 10 में निकाला जा रहा है। और अहम बात एक और ये भी दिलचस्प है कि यहाँ पर जो लोग हैं, ये बार बार बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग रहेंगे। अजय राय कह रहे थे भीड़ दोगुनी कर देंगे। तो कुल मिलाकर जो ये नगरी है, इसके 3 नाम है, काशी, बनारस और वाराणसी। और यहाँ 3 दल आमने सामने हैं, हाथ का पंजा है, कमल है और झाड़ू है। ये तीनों नाम जो है इस नगरी के, वो तो दिलों में बसे रहेंगे, लेकिन इन 3 दलों में कौन सा निशान जनता के दिल पर बसेगा या जीतेगा दिलों को, वो 16 तारीख को मालूम होगा। और लंका ये वो जगह है जहां से नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी अपने कार्यक्रम की, और राहुल गांधी इसी लंका पर, इसी लंका चौराहे पर अपने रोड शो को अंत करेंगे इसका। और अहम बात यह भी है कि मेरे पीछे BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और उसके सामने मदन मोहन मालवीय जिन्होंने स्थापना की थी BHU की, उनकी प्रतिमा है, तो उसका माल्यार्पण भी करेंगे और यहीं पर अंत करेंगे। और उसके पहले मैं आपको दिखाऊं, कैमरामैन प्रवीर विश्वास से कहूंगा वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर ढोल, नगाड़े, ताशे मौजूद हैं, कार्यकर्ता झंडे लेकर आ गए हैं। मौसम का जो पारा है गर्मी का, वो लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, चिलचिलाती गर्मी बढ़ती जा रही है। तो उसी तरह से सियासी पारा जो है वो बनारस का बढ़ता जा रहा है और कांग्रेसियों के लिए भी आप कह सकते हैं कि उनके लिए भी सियासी पारा अभी यहाँ पर थोड़ी भीड़ कम है क्योंकि 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि पहुंचेंगे, हालांकि थोड़ा देर होगा। लहुरा चौक हम चलते हैं, अंजना हमारी संवाददाता वहां पर हैं। अंजना, एक तो ये कि अब तक काफिला कहां तक पहुंचा, क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी? और दूसरी बात ये, दूसरा सवाल ये कि अजय राय को जो बनारस की जनता है वो किस तरह से देखती है, क्योंकि पहले BJP, उसके बाद समाजवादी पार्टी और अब कांग्रेस के प्रत्याशी है वहां पर। बहुत दिलचस्प है ये सब कुछ जानना। यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं उनसे पूछेंगे। बताया जा रहा है लगभग आधा या 1 किलोमीटर दूर ही राहुल गांधी हैं, लेकिन बनारस के बारे में कहा जाता है श्वेता कि एक अपने मूड से बनारस चलता है। यहाँ की उगती हुई सुबह टाइम के हिसाब से नहीं चलती है, बनारस खुद अपना मूड तय करता है। लेकिन सबसे दिलचस्प है कि उसी बनारस के मूड को तय करने के लिए कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। उसी में से एक आसिफ मोहम्मद खान साहब जो कि विधायक हैं ओखला के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ताकि यहाँ पर सूरत कुछ इस तरह से बदले कि जो 2.5 से 3 लाख मुस्लिम वोट है वो कम से कम सीधे के सीधे कांग्रेस की झोली में आ जाए, क्योंकि उस वोट बैंक को खतरा अरविंद केजरीवाल से है। अब 2-2 मसीहा जब बन रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक के, तो ये जो आप धूप में घूम रहे हैं इसका क्या असर हो जाएगा? नहीं, देखिए ये बिल्कुल अब
वाज़े हो गया है, क्लियर हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ मुस्लिम वोटर्स में सेंध लगा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स में ही नहीं बल्कि जो गंगा जमनी तहजीब में यकीन रखने वाला वोटर है, जो सेकुलर वोटर है बनारस की सरजमीन पर, उस वोटर में सेंध लगाकर और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में वो नरेंद्र मोदी जी की हिमायत करने के लिए आप भी तो वही करें। आपको वोटर वोटर तो दिखता नहीं है, हिंदू या मुसलमान दिखता है। नहीं, देखिए हम कह रहे हैं कि सेकुलर वोट, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिसने इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखा है 65 साल आजादी के बाद, उस वोटर में कहीं ना कहीं सेंध लगाकर उन फिरका परस्त ताकतों को अरविंद केजरीवाल जी मजबूत करना चाहते हैं। ईमानदारी से बताइएगा कितनी मेहनत की है, कैसे इतने लोगों को इकट्ठा किया है? क्योंकि देखिए ईमानदारी से आसिफ साहब, लखनऊ का रोड शो हमने देखा था राहुल गांधी का, जनता नदारत थी, गाड़ी साई साई करके कब रोड शो खत्म हो गया और जनता दिखी नहीं रोड पर। यहाँ पर मेहनत की है, कैसे इकट्ठा किया लोगों? देखिए, हमें काशी की जो ये पवित्र भूमि है, यहाँ के निवासियों पर पूरा यकीन था कि ये आखिरी क्षणों में एक बेहतरीन फैसला लेने जा रहे हैं। और हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी का जादू तो है नहीं, वरना वो जादू लखनऊ में ना चले और यहाँ कैसे चल जाएगा? ये तो आप लोगों को लेकर आए हैं ना। नहीं, देखिए हमारी पार्टी के लीडर हैं, ऐसी बात नहीं है, और सब मिलजुल कर सभी कांग्रेस जनों की ये मेहनत है, कांग्रेस के वर्कर्स की ये मेहनत है, और खास तौर से काशी के जो मुकामी लोग हैं उनकी मेहनत है कि आज लाखों की तादाद में, और मेरा दावा है, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अभी तक जितने रोड शो हुए, चाहे नरेंद्र मोदी जी के हों, चाहे अरविंद केजरीवाल जी के हों। और अंजना, वहां पर ओखला के विधायक आपके पास है, अरुण जेटली ने अभी साफ तौर पर सवाल उठाया है इलेक्शन कमीशन पर एक बार फिर से कि आखिर उन इलाकों में जिसमें कि नरेंद्र मोदी की रैली को इजाजत नहीं मिली थी, आखिर राहुल गांधी की रैली को इजाजत क्यों? पक्षपात साफ तौर पर नजर आ रहा है, यह कहना है बीजेपी का। अरुण जेटली कह रहे हैं कि इसी बेनियाबाग इलाके में नरेंद्र मोदी को सुरक्षा कारणों से इजाजत नहीं दी गई रोड शो करने के लिए। चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण रवैये से काम कर रहा है और राहुल गांधी को इजाजत कैसे मिल गई? देखिए, ये मैटर हमसे कंसर्न नहीं है, इलेक्शन कमीशन से कंसर्न है। यहाँ मुकामी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो किसको देता है और किन हालात में वो देता है, क्योंकि जो तरह तरह की जो सीक्रेट एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट हमारे पास नहीं आती। राहुल गांधी भी तो एसपीजी प्रोटेक्टी है, उन्हें भी उतना ही खतरा है। क्या इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और उनका पक्षपातपूर्ण न होना आपके लिए परेशानी है, आपके लिए मुद्दा नहीं है या आपके लिए अहम नहीं है? देखिए, बहुत सी जगह हम लोगों को भी, कांग्रेस को भी इजाजत नहीं मिलती है। बात गुजरात की नहीं है, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए वो कहां किसको परमिशन देता है। ये हमसे कंसर्न नहीं है, ना हमसे हमारे कोई डायरेक्शन पे इलेक्शन कमिश्नर चल रहा है। नहीं, उनका इशारा तो ये है कि एसपी ने वैसे ही कैलाश चौरसिया ने अब तो शायद प्रचार भी लगभग खत्म कर दिया है। उनको लग रहा है रेस में तो हम है नहीं, केजरीवाल हैं, अजय राय हैं और नरेंद्र मोदी हैं, तो कहीं एसपी से साठगांठ तो नहीं हो गई? नहीं, देखिए, ये तो हमारी तो, अगर हमारी समाजवादी से साठगांठ हुई होती तो उनको कैंडिडेट हमारे फेवर में विड्रॉ कर लेना चाहिए था। प्रशासनिक अराजकता कह रही है बीजेपी, ये प्रशासनिक अराजकता है, आप मोदी को नहीं इजाजत। हम हिमायती क्या कह रहे हैं, उनका जवाब हम नहीं देना चाहते। उनका जवाब तो दिल्ली, यहाँ की वाराणसी की, इस काशी की सरजमीन की आम जनता, आम जन जो है वो उनकी बात का जवाब बेहतरीन। ठीक है, ये बता दीजिए अजय राय ने कितनी पार्टी बदली है? देखिए, पार्टी, अरे सर जवाब दीजिए ना, आपको तो पता होगा, आप तो इतने दिग्गज हैं। कितनी पार्टी? 3? देखिए, अगर कोई आदमी बीजेपी, समाजवादी, देखिए मैं कहता हूं कि अगर कोई आदमी घर भूला हुआ, अगर भटका हुआ घर जल्दी आ जाता है तो ये उसके लिए, सब लोगों के लिए नसीहत है। अगर वो कहीं भटके हुए थे अपनी गलती सुधारने के लिए, आज वो कांग्रेस में आए हैं, तो उनका हम और गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। मुख्तार अंसारी का साथ लेने से कोई दिक्कत नहीं है, परहेज नहीं है, सत्ता जीत सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्तार अंसारी की सपोर्ट नहीं है। राहुल गांधी थे ना जिन्होंने फाड़ा था इस देश के प्रधानमंत्री और कैबिनेट का ऑर्डिनेंस, और कहा था कि भ्रष्टाचारी को हम नहीं आने देंगे, चुनाव नहीं लड़ने देंगे। मुख्तार अंसारी को अगर सपोर्ट करते तो यहाँ आवाम के बीच में होते, बल्कि जो एक पार्टी है जिसमें अलग अलग मजहब के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, उनका एक फ्रंट बना हुआ है। उस फ्रंट ने अजय राय जी को हिमायत दी है, ना कि सिर्फ मुख्तार अंसारी साहब। लिपापोती होगी श्वेता, मेकअप भी लगाया जाएगा, लिपस्टिक भी पहना दिया जाएगा। हम एक ब्रेक पर, आपको जाना है मुझे पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इनको दिखाते हुए आप जाएं। ये क्या पहने हो?
ये राहुल गांधी का बिग ड्रेस पहना हाँ, तो ये पहन लो। अब देखिए राहुल गांधी के ऐसे मुखौटे और जो सड़कों पर ये सब टंगा होता है पूरे शरीर पर लपेट लिया है, लेकिन ये वोट में कितना तब्दील होगा, इंतजार है। आप सड़कों की तस्वीरें देख सकते हैं, पटी हुई है यहाँ पर लोगों की भीड़ से, यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम। राहुल गांधी को आप देख सकते हैं, साथ ही अजय राय हाथ हिलाते हुए, वो जोश दिख रहा है अजय राय में, मुस्कान उनकी बता रही है कि कितने खुश हैं राहुल गांधी के यहाँ आने से। यही चाह रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि एक बार भी आए नहीं थे राहुल, लेकिन अब जवाब देने के लिए, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है यहाँ पर, शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा वाराणसी में, और इससे पहले राहुल गांधी का ये धमाकेदार रोड शो। तो पूरी तरह से ये बताने की कोशिश है ऐसा कि जैसे कि पूरा बनारस ही उठकर आ गया है राहुल गांधी के रोड शो में। लेकिन अगर ऐसी भी बात होती तो तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, पहले से ही यहाँ पर कैंप किए नहीं रहते, जो पहले से ही कैंप किए थे, और पूरी कोशिश यही थी, तैयारी यही थी कि रोड शो जो आज होने वाला है राहुल गांधी का, वो पूरी तरह से सफल हो और भीड़ इतनी हो जितने की पिछली रैलियों में देखी ना गई हो। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लहुरा चौक पहुंचने ही वाले हैं राहुल गांधी धीरे धीरे, चूंकि भीड़ ज़्यादा है, कार्यकर्ता बहुत हैं, इसीलिए वक्त लग रहा है। लहुरा चौक पहुंचेंगे, उसके बाद आगे 3-4 और जगह हैं जहां से होते हुए गुजरेंगे। चेतगंज, नई सड़क, गोदोलिया, बंगाली टोला, सोनारपुर, और उसके बाद 80 होते हुए लंका गेट जाएंगे।